हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगेश शुक्ला, योर मैथ्स मेंटर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आप कोऑर्डिनेट के सारे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में सॉल्व करके आओगे। और जैसे ही आप ये पूरी वीडियो देखोगे आपको लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी था। अब बात करते हैं, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता था रिप्रेजेंट 2 ऑन नंबर लाइन। तो आप क्या करते थे, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे और उस नंबर लाइन का जो सेंटर हेड होता था वो 0 होता था। 0 के राइट साइड आप पॉजिटिव नंबर्स प्लेस करते थे और 0 के लेफ्ट साइड आप निगेटिव नंबर्स प्लेस करते थे। अब अगर आपको बोला गया है रिप्रेजेंट 2 ऑन नंबर लाइन तो आप क्या करेंगे, 2 को पॉइंट आउट कर देंगे। अब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी जो कि नंबर लाइन बोलते थे इसको। इसी तरह से एक वर्टिकल नंबर लाइन भी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है एक प्लेन पर। किसी भी प्लेन पर ही 2 नंबर लाइंस पॉसिबल हो सकती हैं और उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या फिर 2 डायमेंशनल प्लेन। अब हम लोग बात करते हैं कि ये लाइंस हैं क्या। तो आपको दिखाई दे रहा होगा देयर आर 2 नंबर लाइंस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड जो वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है उससे हम बोलेंगे वाई एक्सिस। अब आप यहां पर देख रहे होंगे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और जहां पर भी यानी जिस पॉइंट पर भी ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे ही बोला जाता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। अब देखिए जो एक्स एक्सिस थी वहां पर 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 के लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स एक्सिस को x एंड x डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखेंगे जो वर्टिकल नंबर लाइन आपको दिखाई दे रही है उसका भी सेंटर हेड 0 है यानी ओरिजिन। तो जैसे ही आप ऊपर जाएंगे आपको पॉजिटिव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही आप डाउन ले पे वर्क करोगे तो आपको निगेटिव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो पॉजिटिवली की तरफ y एक्सिस और नेगेटिव की तरफ y एक्सिस का ही पार्ट y डैश रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आप यहां पर देख रहे हैं देयर आर 2 एक्सिसेस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब अगर आपसे बोला जाए रिप्रेजेंट 2, 3 ऑन दिस प्लेन तो आप क्या बोलेंगे, x एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस एंड y एक्सिस से 3 यूनिट की डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलरली आगे बढ़ानी है। और आप देखेंगे कि जिस पॉइंट पर भी ये दोनों मेट करेंगे उसी पॉइंट को बोलेंगे आप 2, 3। अब 2, 3 को क्या आप अदर वे में भी लिख सकते हैं, क्या इसे 3, 2 लिखा जा सकता है? नो, इट इज रॉन्ग। आपको 2, 3 ही लिखना होगा क्योंकि 2 is consist as the value of x and 3 is consist as the value of y। सेम एज अगर मैं आपसे बोल दूं कि -2, 2 आपको रिप्रेजेंट करना है तो -2 ये हो गई x एक्सिस से डिस्टेंस और 2 ही हो गई y एक्सिस से डिस्टेंस। और दोनों को जब आप परपेंडिकुलरली मैच करेंगे तो ये जिस भी पॉइंट पर जाकर के मिलते हैं वही आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 2। अब आप एक चीज देखिए, जो फर्स्ट वैल्यू थी वो x एक्सिस की थी और जो सेकंड वैल्यू थी वो y एक्सिस की थी। तो ऑलवेज आपको कोऑर्डिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ x, y ही रिप्रेजेंट करने हैं एंड द वैल्यू ऑफ x इज नोन एज एब्सिसा, वैल्यू ऑफ y इज नोन एज ऑर्डिनेट। आपको यहां पर वापस से x एक्सिस एंड y एक्सिस दिखाई दे रही हैं और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी की सारी एक्सिस आपस में 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती हैं, यानी ये सारे परपेंडिकुलर्स हैं। अब अगर परपेंडिकुलर्स हैं तो देखिए यहां पर 4 पार्ट्स भी हो गए। द फर्स्ट वन इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वन इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वन इज नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ पार्ट इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट। व्हाट? अब इन क्वाड्रेंट्स का यूज क्या है और इन्हें आपस में सेपरेट क्यों किया गया है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में ये देखा होगा कि अलग अलग पॉइंट्स आपको प्लॉट करने होते हैं और उनमें डिफरेंट टाइप के साइंस भी एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट लाइक अगर आपसे बात करी जाए आपको प्लॉट करना है -2, 3 तो ये हो गया आपके लिए पॉइंट A। जस्ट लाइक अगर प्लॉट करना होगा
4, -5 जस्ट लाइक 2, 3। तो आप यहां पर देखेंगे कि इनमें x एक्सिस और y एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट साइन एग्जिस्ट करती हैं। तो आखिर ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करती होंगी, ये क्वेश्चन आपके मन में उठता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट टू साइन कन्वेंशन। तो यहां पर आपको x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ एक्सिस दिखाई दे रही हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, हमने इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लिया जो आपस में परपेंडिकुलरली होते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करता है x एंड y के बिटवीन, तो x एक्सिस भी पॉजिटिव एंड y एक्सिस भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी प्लॉट लाई करेगा उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट लाइज बिटवीन x डैश एंड y एक्सिस, तो यहां पर जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका जो साइन होगा x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि थर्ड क्वाड्रेंट कहां पर लाई करता है, तो आपका आंसर होगा सब बिटवीन x डैश एंड y डैश। सो द साइन इज x नेगेटिव एंड y इज आल्सो नेगेटिव। अब आप जान चुके हैं और ये बात आपने सीख ली है कि फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा। तो बताइए बच्चों, x एंड y डैश के बिटवीन लाई करने वाले पॉइंट्स कैसे होंगे, तो ये होगा प्लस, माइनस। क्लियर? तो इस तरह आपने साइन कन्वेंशन सीख लिया है। अब हम लोग चलते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, और आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे a 2, 3, b -1, 3 एंड c 2, -4, और आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन पर यानी बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच ही ड्रॉ करने होंगे। तो देखिए अगर ये पॉइंट्स आपको ड्रॉ करने हैं तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करोगे और उस कार्टेशियन प्लेन में आपको x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करना होगा। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस एंड सेकंड वन इज वर्टिकल लाइन y एक्सिस। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट a था आपके पास 2, 3, तो x एक्सिस से 2 एंड y एक्सिस से 3 आप परपेंडिकुलरली आगे बढ़ाओगे और जहां पर भी ये पॉइंट मिलेंगे वही मीटिंग पॉइंट हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं एब्सिसा की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 2। अगर इसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू तो आप बोलोगे 3। क्या इसे 3, 2 लिखा जा सकता है? याद रखेंगे नो, x इज ऑलवेज बिकम फर्स्ट। अब पॉइंट B की बात करते हैं। पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1, 3, तो x एक्सिस से -1 एंड y एक्सिस से 3 आपको परपेंडिकुलरली ड्रॉ करने हैं और जहां पर भी ये मिलेंगे वो हो जाएगा आपका पॉइंट B -1, 3। ऐसे ही थर्ड पॉइंट C आपको लाई करना है, ड्रॉ करना है। आपका जो थर्ड पॉइंट था C 2, -4, तो x एक्सिस से 2 एंड y एक्सिस से -4 आपको प्लॉट करना है और जहां पर भी ये मिलेंगे वो आपका हो जाएगा पॉइंट C 2, -4। तो जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देर से देखी है या फिर उन्हें प्लॉट पहले समझ में नहीं आया था कि कैसे करना है, वो यहां से सीख गए होंगे कि कैसे पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है। और तो अब हम लोग चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट टू डिस्टेंस फॉर्मूला, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपको एक कार्टेशियन प्लेन दिखाई दे रहा है x एंड x डैश, y एंड y डैश। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि कहीं पर भी एक पॉइंट है, जस्ट लाइक ये एक पॉइंट हो गया और ऐसा ही एक पॉइंट दूसरा कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो मैंने लेट कर लिया कि ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। अब देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहां से लेकर के इस सेकंड पॉइंट, इसको आप A ले लीजिए और इसको आप B लेट कर लीजिए, तो AB के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बताइए, कैसे फाइंड करेंगे A और B के बीच की डिस्टेंस। तो आपको अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा कि A के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, उसकी वैल्यू कुछ भी दे सकता है, B के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन होंगे और आपको बोला जाएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए आपको किसी ना किसी फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी और उसी फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये आता कहां से है, देखिए
पॉइंट ए की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है, परपेंडिकुलरली डिस्टेंस हमें लेनी होती है, तो परपेंडिकुलरली डिस्टेंस आपके लिए ए की हो गई x1 लेट कर लीजिए। आपके पास ए की x एक्सिस से डिस्टेंस आ गई x1 और सेम एज अगर आप y एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करें तो y एक्सिस से डिस्टेंस आ गई आपके पास y1। तो यहां से a के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, a के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1। ऐसे ही आपको एक पॉइंट b दिखाई दे रहा है। अब अगर b की बात करी जाए कि x एक्सिस एंड y एक्सिस से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, तो देखिए b के कोऑर्डिनेट आपने लेट कर लिया कि x एक्सिस से जो डिस्टेंस थी वो हो गई x2 एंड y एक्सिस से जो डिस्टेंस थी वो हो गई y2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, पॉइंट b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे x2, y2। अब देखिए, अब आपको a एंड b के बीच के डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे फाइंड करेंगे आप, क्या आपको कोई तरीका यहां पर दिखाई दे रहा है? तो हाँ, दिखाई दे रहा है। अगर हम इन दोनों को मैच कर दें तो ये मिल गया हमें पॉइंट C। अब आप बताइए AC के बीच का जो गैप है वो कितने के इक्वल होगा? अगर ये पूरी लाइन x2 थी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1 थी, तो इतने के बीच की डिस्टेंस क्या बची आपके पास? तो आपका आंसर आएगा x2 माइनस x1। तो AC कितना आ गया आपके पास, x2 माइनस x1। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं BC के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलेंगे कि पूरी डिस्टेंस y2 थी और सिर्फ C तक की डिस्टेंस y1 थी, तो BC के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, यानी y2 माइनस y1। तो BC आ गया आपके पास y2 माइनस y1। देखिए सारी की सारी डिस्टेंसेस आपको परपेंडिकुलरली लेनी होती हैं, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा और यहां से प्लॉट हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी ही है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और आपको यहां पर हाइपोटेनियस ही तो फाइंड करनी है, बिकॉज द हाइपोटेनियस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो when we applied Pythagoras, we see AB square is equals to AC square plus BC square। देखिए ये तो आपने पढ़ ही रखा हुआ है। तो AB स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही प्लेस कर दीजिए। AC की वैल्यू क्या है? AC की वैल्यू है x2 माइनस x1। प्लेस करिए तो हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू है y2 माइनस y1। तो प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर आपको सिर्फ और सिर्फ AB की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी हो तो आप क्या बोलेंगे कि AB की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही A एंड B के बीच के डिस्टेंस है एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस तरह से आपने डिस्टेंस फॉर्मूला का डिराइवेशन सीख लिया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहां से आता है। अब हम लोग इसका एक एप्लीकेशन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ये सीख लिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहां से आता है, लेकिन आपने इसका एप्लीकेशन नहीं सीखा है कि कैसे हम इसका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 1,1 एंड B 5,-2। अब इस क्वेश्चन को आप डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आपको यहां पर x1 y1 एंड x2 y2 की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। तो x1 की वैल्यू है आपके पास 1, सेम एज y1 की वैल्यू है आपके पास 1। आपका जो पॉइंट 2 था यानी B वो है 5,-2। तो x2 की वैल्यू हो गई आपके पास 5 एंड y2 की वैल्यू हो गई -2। अब देखिए, अब जैसे ही आप यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। आइए सीखते हैं। तो अगर आपको AB के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, सो वी हैव ए फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
अब ये सारी की सारी वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले में प्लेस करनी है, तो ये हो जाएगा द रूट वैल्यू ऑफ x2 कितना है 5, x1 1, तो ये हो गया 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2, तो माइनस 2 प्लेस करिए, y1 है 1 तो माइनस 1 प्लेस करिए और इसका भी होल स्क्वायर करा दीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 1 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर। तो आप देखेंगे 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, किसी भी नेगेटिव डिजिट का अगर आप स्क्वायर कराते हैं तो आपको ऑलवेज एक पॉजिटिव डिजिट ही मिलती है। 16 plus 9 you get root 25 and the final answer is 5 unit. This is your final answer. तो आपने कितने इजी मेथड से अब डिस्टेंस फाइंड करना सीख लिया है। मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी हो गई 5 यूनिट, राइट। तो अब देखिए, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाक से इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आप साथ पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। और भी जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम होती है या आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक शीट बनाई गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से अपने लिए बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाउनलोड कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ एज यू स्विच, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, एंड थैंक यू।